हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता सिंह, आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी टीचर। आज आप सभी का स्वागत करती हूँ दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के इस नए यूट्यूब सेशन में। और स्पेसिफिकली ये जो सेशन है वो बनाए गए हैं हमारी उन फीमेल कैंडिडेट्स को ध्यान में रख करके जो पहली बार एनडीए में भाग ले रही हैं। गर्ल्स कैंडिडेट का एनडीए में आना एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है और हम चाहते हैं कि हम अपनी एकेडमी के माध्यम से उन नए बच्चों के लिए जिनको प्रीवियस बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है और जिन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस नए एग्ज़ाम्स को देने के लिए, उनकी कुछ मदद कर सकें। तो हम लेकर आए हैं यूट्यूब पर एक महत्वपूर्ण सीरीज़ जिसमें हम न सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं बल्कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स को भी हम आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन इस यूट्यूब सीरीज़ को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लासेस लूँगी और इसमें मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस, क्योंकि एक अच्छी प्रिपरेशन हाफ डन होती है। यानी कि कहते हैं ना कि यदि हमने अच्छे से शुरुआत कर ली तो हमारा आधा काम खत्म हो जाता है। तो आप लोगों के पास अभी 1 महीना बकाया है। इस 1 महीने में आप अच्छे से स्ट्रैटेजिकली रिजल्ट ओरिएंटेड आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और उस प्लानिंग और उस तैयारी के साथ में एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके साथ में आ जाएगा। रिटन के लिए हम सभी से जो हो पड़ेगा, हमारी पूरी टीम से, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट जो इस साल पहली बार अपीयर हो रही हैं उनके लिए हम जो कुछ भी कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे। और उसकी पहली कड़ी में हमने स्टार्ट की है ये सीरीज़। तो इस सीरीज़ को आपको बहुत रेगुलरली फॉलो करना है क्योंकि सारे सब्जेक्ट में आपको मिलने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसे मैंने बताया, मैं आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेने वाली हूँ और सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ में केमिस्ट्री का सिलेबस। यदि आपको सिलेबस अच्छे से पता है, आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप आसानी से देख लेंगे और फिर आप उसमें से ट्रेस आउट कर लेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इस कम समय में भी आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो केमिस्ट्री के सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं बच्चों, और इसलिए ये जो केमिस्ट्री का सिलेबस है आप बहुत आसानी से 1 महीने में कवर कर सकते हैं हमारे साथ। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक में हम यदि हम जनरल अवेयरनेस से भी स्टार्ट करते हैं तो इस टॉपिक को हम आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें देखना है कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और हमारी डेली लाइफ से या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू हम इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको 1 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा आता है वो है एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तो जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें आपको एलिमेंट्स पता चल जाते हैं कि एलिमेंट्स को हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड किया हुआ है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड और कुछ स्पेसिफिक मेटल्स और नॉन मेटल्स के कैरेक्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मिक्सचर्स वाला पार्ट आपको करना है और कंपाउंड्स आपको करने हैं। ठीक है, तो मिक्सचर्स और कंपाउंड में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, मिक्सचर्स कितने तरह के होते हैं, मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो बन रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स से, जिसे हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं यदि हमने थोड़ा सा भी ध्यान दिया, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक्स हैं, किसी भी जनरल साइंस के पार्ट होते हैं, तो आसानी से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है सिंबल्स, फॉर्मूलाज और सिंपल केमिकल इक्वेशन। सिंबल्स यदि हम पीरियोडिक टेबल अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं तो हमें सिंबल्स पता चल जाएंगे। फार्मूला बनाने का एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं जब आपको करवाऊंगी तो आप समझ में आ जाएगा। हार्डली 15 मिनट में आपको तुरंत फार्मूलाज बनाना आ जाएगा।
और हम करेंगे सिंपल केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस और टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस इस टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस से लगातार आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को आपको तसल्ली से करना होगा। अनदर टॉपिक जो इसी टॉपिक का पार्ट है लेकिन आपको एक अलग टॉपिक बना करके दिया हुआ है, वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रेगुलर मैनर में आपके पास क्वेश्चन मिल रहा है एनडीए में। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ये जो है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा हमें पढ़ना है रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है। इसके अलावा हमें पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं, क्या कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव +1 +2 -½ -1 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो किन किन कंपाउंड में एग्जाम्पल लेकर के हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद जो अनदर हमारा टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि हमें प्रॉब्लम्स करनी ही नहीं है, हमें दिया हुआ है सिलेबस में कि हम एक्सक्लूडिंग प्रॉब्लम्स करेंगे। तो लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपके पास में 6 से 7 लॉज हैं जिनको आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डेफिनेट कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो यदि आप एग्जाम्पल्स एक एग्जाम्पल को भी पकड़ करके लॉ को समझ लेते हैं तो आप उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको रेगुलर आ रहे हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो हमें स्टार्ट करना है एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक मॉडल जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे थॉमसन्स का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, और थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं जो कि लेटेस्ट मॉडल है क्वांटम एटॉमिक मॉडल। इसके अलावा एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी, ये जैसे जैसे हम एक तो पीरियोडिक टेबल अपने साथ में रखें, एक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को अपने साथ में रखें, तो ये टॉपिक बहुत आसानी से क्या हो सकता है, कवर हो सकता है। अच्छा, इसमें डाउट की गुंजाइश कम रहेगी क्योंकि यदि आप दोनों को कंपैरेटिव कर रहे हैं, आप वैलेंसी यदि आपने पीरियोडिक टेबल कर ली तो आपको वैलेंसी भी वहां पर पता चल जाएगी। तो बहुत सारी चीजें आपको साइमल्टेनियसली पढ़नी है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं कहूंगी कि आप एक प्रिंट आउट निकलवा लें पीरियोडिक टेबल का और उस पीरियोडिक टेबल को अपने साथ में हमेशा रखें क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगी। जैसे वैलेंसी में हेल्प करेगी, इक्विवेलेंट वेट में, मॉलिक्यूलर मास में, इन सब में पीरियोडिक टेबल बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये आप एक बना करके अपने पास में रखें। अच्छा, इसके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं वो है 7th टॉपिक, जिसमें हमें प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज करनी है हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बचपन से इन गैसेस, इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ इसमें हमें थोड़ा सा फोकस करना है इनकी प्रिपरेशन मेथड पर। तो हाइड्रोजन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2-3 लगातार सालों से हाइड्रोजन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऑक्सीजन की प्रिपरेशन बहुत कॉमन है, नाइट्रोजन की कुछ एक मेथड है जैसे ऑस्टवाल मेथड है, कुछ एक जो नेम रिएक्शंस हैं वो हमें प्रिपरेशन में करनी है, यूजेस करने हैं। तो यूजेस एक मिसलेनियस जनरल नॉलेज का पार्ट है, जैसे नाइट्रोजन का यूज़ हम जो फ्राइड फूड है उसको रेंसिडिटी से बचाने में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, हाइड्रोजन हम वेरिड फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं। जैसे हाइड्रोजनेशन से लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस बहुत बने हैं कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और महत्वपूर्ण पॉइंट यदि आप इन गैसेस में से लर्न कर लेते हैं तो आपको आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा अनदर टॉपिक आता है जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर। तो बेटा ये जो टॉपिक है उसमें कुछ कुछ ज्योग्राफी वाला पार्ट है, कुछ कुछ जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट है, हमें कॉम्पोजिशन वगैरह केमिस्ट्री से करना है। और ट्रोपोस्फेयर एयर में जैसे स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, ये सब हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। तो आप एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं, आपके 2 सब्जेक्ट के टॉपिक तैयार हो जाएंगे।
वाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एनडीए में, जिसमें से लगातार रेगुलर मैनर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर और हार्ड टेम्परेरी हार्डनेस और जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि आप थोड़ा सा फोकस करेंगे और उनको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये टॉपिक ऐसा है जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं और बहुत जनरल क्वेश्चन बन रहे हैं, सिर्फ आपको टॉपिक पढ़ना है। देखिए थोड़ा सा टॉपिक लेंदी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सॉल्ट्स आ जाते हैं। सॉल्ट्स में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट वाला या आपको सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इन सब के बारे में आपको मोटे तौर पर स्टडी करनी है और वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे लास्ट ईयर के पेपर में प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इनसे मिले जुले क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे और कई बार उन्हें ऑप्शंस में दे दिया गया था। तो ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके बाद आते हैं कार्बन एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो बेटा कार्बन इन डिफरेंट फॉर्म्स में हम बेसिकली करने वाले हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स जो हैं वो एलोट्रॉप्स आपको करने हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, एक क्वेश्चन ज़रूर मिल रहा है। फिर आता है फर्टिलाइजर्स। तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है फर्टिलाइजर्स। बेसिकली नेचुरल फर्टिलाइजर्स में हमें करने हैं मेन्यूज और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में हमें एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से रिलेटेड हमें फर्टिलाइजर्स वगैरह करने हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। यानी ये 6-7 आपने सब्सटेंसेस कर लिए, इनका कंपोजिशन कर लिया, इनके यूजेस कर लिए, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे सोप है, सोप आप 10th में पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 12th में भी ये टॉपिक्स आए हैं आपके पास में। ग्लास है, ग्लास में से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ रेगुलर क्वेश्चन है जैसे ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट कुछ नहीं होता है, ग्लास एक सुपर कूल लिक्विड है, कौन से ग्लास, पायरेक्स ग्लास में क्या यूज़ होता है, बोरोसिल में क्या यूज़ होता है, कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए कौन सा ग्लास यूज़ होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब आप हमारी सीरीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको बता रहे हैं और साथ में हम ले रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से इस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारे लिए इस साल ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही टेक्निकली इस सीरीज को ड्राफ्ट किया गया है आप लोगों के लिए, ताकि 1 महीने में मैक्सिमम सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए और मैक्सिमम क्वेश्चंस आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाए। अच्छा, दूसरा है इंक। हमें डिस्कस करना है इंक के टाइप्स ऑफ इंक और उसका कंपोजिशन क्या इसके अंदर मिला होता है। जैसे कि फंगस को ख़त्म करने के लिए कार्बोलिक एसिड मिला होता है। पेपर को हमें डिस्कस करना है, इसका कंपोजिशन डिस्कस करना है। यूजेस तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कंपोजिशन में क्या क्या इस्तेमाल होता है, कास्टिक सोडा इस्तेमाल होता है, क्ले का इस्तेमाल होता है, क्या क्या कंपोजिशन पर बेसिक क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं। सीमेंट महत्वपूर्ण है, पिछले साल भी सीमेंट से क्वेश्चंस आए थे, तो सीमेंट का कंपोजिशन आपको करना है। इसके अलावा सेटलिंग ऑफ सीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। वाइट सीमेंट क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। पेंट्स और सेफ्टी मैचेस, गन पाउडर, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, ये मतलब 5-6 टॉपिक्स जो हैं, ये जो सब्सटेंसेस हैं, यदि आपने ये कर लिया तो आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो आपको टेक्निकली निकालना है, जो हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ में डिस्कस करेंगे, उनमें से जो क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, तो वो आप ध्यान से पढ़ेंगे और उनको समझेंगे, तब जाकर के आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनाएंगे। और जो आपको आता है उसको आप अलग रख दीजिए, जो आता है उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं आता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए और एवरी टाइम जब आप रिवाइज करते हैं तो सिर्फ उसी पर फोकस कीजिए। इसीलिए अपने पास में रखिए एक हाइलाइटर, जिस बुक से पढ़ रहे हैं आप, जहाँ पर भी आपने नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स में जो आपको अच्छे से पता है, जिसमें आप 100% श्योर हैं, उस लाइन को पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद जहाँ पर कंफ्यूजन है उस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम बायोलॉजी का सिलेबस, क्योंकि बायो भी मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ और बायोलॉजी में टॉपिक्स कम लग रहे हैं बेटा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, तो इसमें से भी आप इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज कर सकते हैं। जैसे लिविक और नॉन लिविक,
हार्डली आधा घंटे में आप लिविंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे तो आपको नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है सेल। सेल में हमें पढ़ना है कि सेल में क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट हमें पढ़ना है यहाँ पर, और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड सपोज जैसे ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस से क्वेश्चन आ रहे हैं अब पिछले 2-3 सालों में। डिफ्यूज़न क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको थोड़ा पढ़ेंगे, आप ऑलरेडी इसको जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो एक तरह से सोर्ट ऑफ रिवीजन है आपका। अच्छा, बायो जो होता है वो टेक्निकल जो टर्म्स होती हैं उन पर डिपेंड करता है। तो यदि आप उन टेक्निकल टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हो तो फिर आपको बायो लर्न करने में दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे एनडीए में आते हैं मैथ्स बैकग्राउंड से और इस वजह से उन्हें लगता है कि हम बायो नहीं पढ़ पाएंगे। पर बेटा, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, वहाँ पर भी आप लर्न कर रहे हो और आपको प्रीवियस कुछ नहीं पता है फिर भी आप उसको लर्न कर रहे हो। तो वैसे ही आपको बायो करना है, आपको अपने टॉपिक पर फोकस करना है और टॉपिक पढ़ करके अपने लिए क्वेश्चन निकालना है। आपको उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं करना है कि हमें उसमें डेप्थ में ही चले जाना है, नहीं। आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी पढ़ना है और अपने लिए क्वेश्चंस उसमें से निकालना है कि मेरे 10 क्वेश्चन बायो में से आते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन, तो 10 से 11 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन में बायो के अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि सिलेबस कम है और टू द पॉइंट क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल, वो हमें करना है। न्यूक्लियस करना है सेल के अंदर और साथ में करना है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये जो है इनमें से भी रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आप आसानी से इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो मैं जो क्लास लेने वाली हूँ उसमें बहुत प्रिसाइसली मैंने अपना बनाया है कि 2 लेक्चर के बीच में मैं आपको सेल ख़त्म करवा दूँगी और सेल से बेटा 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आ ही रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अनदर जो हमारा है वो है टिश्यू। तो टिश्यू एक बड़ा टॉपिक है ना? उसमें आप जितना लर्न कर सकते हैं उतना आप लर्न कर लीजिए। कम से कम 20 पॉइंट आप टिश्यू के लर्न कर लीजिए, जिससे कि आपको संभावना बने कि 20 क्वेश्चंस मेरे प्रिपेयर हो गए और उस 20 क्वेश्चन के आगे पीछे ही हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो हार्ड टॉपिक है उन हार्ड टॉपिक में से आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लेनी है और जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। तो गर्ल्स कैंडिडेट के साथ साथ ये सीरीज़ बॉय कैंडिडेट्स के लिए भी उतनी ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि हम एमसीक्यूज बेस्ड कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों का पहला क्वेश्चन या इवन हमने टॉपिक लिखा ही नहीं है, इससे पहले बच्चों को क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मैम इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस साल इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्योंकि उसमें हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी। अच्छा, इसके अलावा थर्ड जो फोर्थ टॉपिक है बायोलॉजी में वो है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, बैलेंस डाइट और सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अबाउट यू, आप कैसा फूड खा रहे हैं, आपको किस फूड से कितनी एनर्जी कितनी कैलोरीज हो रही हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ओबेसिटी, थायराइड, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर यंगस्टर्स में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है अपने फूड पर, अपनी डाइट पर, और जो एनर्जी का सोर्स हमारा है वो हेल्दी है या नहीं है उस पर हमें का, तो ये जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा, या हम किसी ने हमें बोल दिया कि ऐसा करो तो उससे काम नहीं चलेगा। ये टॉपिक आपका एक प्रैक्टिकल बायोलॉजी का टॉपिक है, जो अप्लाइड बायोलॉजी जिसे हम बोलते हैं उसका टॉपिक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बेसिकली जनरल नॉलेज के लिए भी और आपके लिए भी, तो इसको तो आपको पढ़ ही डालना है पूरा। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो बेटा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया कि हमें प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन करना है, लेकिन एनिमल में जो ग्रोथ वाला पार्ट है उसमें हमें करना है फाइटो हार्मोन्स,
फाइटो हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स की तरह ही होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, और एनिमल में हमें करना है पूरा एंडोक्राइन सिस्टम। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये हमें करना है, जिसमें से हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो फाइटो हार्मोन्स यदि आपको थोड़ा ऐसा टॉपिक लग रहा है जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो इसमें से भी 10 सेंटेंस जो मैं बताऊंगी वो 10 सेंटेंस आप पढ़ लीजिए, उन्हें लर्न कर लीजिए, हो सकता है आपको उसमें से क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होगी और क्वेश्चन हमेशा उसके इर्द गिर्द ही बनेगा। अच्छा, इसके अलावा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है एपिडेमिक्स, कॉमन एपिडेमिक्स। तो इसका सीधा सा मतलब होता है डिजीज से, घबराना नहीं है। तो हमें डिजीज यहाँ पर डिस्कस करनी है। डिजीज में भी आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। डिजीज में एक तो आपको आ रहा है कि उस डिजीज का जो पैथोजन है वो कौन है। तो जैसे पैथोजन के अलग अलग कैटेगरीज हैं, लाइक बैक्टीरिया है, वायरल है, तो आपको डिजीज दे देते हैं। जैसे पोलियो क्या है, पोलियो क्या है, पोलियो से आपको दे देंगे कि वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, या नन ऑफ दिस। तो आपको सिर्फ सुपरफिशियल पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज किस कैटेगरी में आ रही है। और इसके अलावा आपको जो कॉज एंड प्रिवेंशन दिए हुए हैं, उसमें प्रिवेंशन पर आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जितने भी तरह के जो भी वैक्सीन्स हैं, उन वैक्सीन्स के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि ये वाला पार्ट भी अप्लाइड बायो का पार्ट है। यानी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई एक साइंस है, कोई एक सब्जेक्ट है, उसको आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको डेली लाइफ में कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका पार्ट है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक आपको मेंशन किया गया है वो है अचीवमेंट्स ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट। तो ये साइंटिस्ट केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री के साइंटिस्ट आपको करवाती जाऊंगी जो महत्वपूर्ण है, नाम वहीं पर। बायोलॉजी में जहाँ जहाँ जो जो साइंटिस्ट होंगे रिलेटेड, उनको मैं आपको बताऊंगी, जैसे ज़्यादातर सेल से रिलेटेड है। और इसके अलावा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, वहाँ पर उससे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। तो इसमें एक टॉपिक और मैं ऐड करना चाहूँगी, वो 8th वन है, दैट इज़ व्हाट, ह्यूमन फिजियोलॉजी। 8th वाला जो टॉपिक है हमारा, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें कुछ सिस्टम्स हमें डिस्कस करने हैं। उसमें कुछ सिस्टम्स हमें डिस्कस करने हैं। 8th पार्ट में यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज 8th वन। और यहाँ पर आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें डिफरेंट सिस्टम्स स्टडी करने हैं। अब आप अपनी कन्वीनियंस से जो सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ने में आ रहा है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिलेबस है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। करीबन 25 से लेकर 27 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिल रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस पर फोकस करना है, यानी 100 मार्क्स आपके हाथ में हैं यदि आप स्ट्रेटेजिकली ये सिलेबस हमारे साथ में पढ़ लेते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हमारी इस सीरीज़ को, और इस सीरीज़ के ईच एंड एवरी जो भी आपके पास लेक्चर आ रहा है, उस लेक्चर को आप सेव कीजिए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। So this is Mamta Singh, your chemistry and biology teacher from Doon Indian Defence Academy. Welcome you all and all the very best for your examinations. Thank you.